अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईडन वैली के अंदर बच्ची के साथ तशद्दुद का वाक़या, ये केस असल है क्या? पुलिस की तरफ से वालिदैन यानी कि जिस लड़की की तरफ से तशद्दुद किया गया और जिस लड़के की तरफ से तशद्दुद किया गया, उसके वालिदैन जो हैं उनको मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से भी उनका नाम दिया गया कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आखिर केस को इतना गंभीर क्यों बनाया गया? हकीकत है क्या? बच्ची पे तशद्दुद क्यों किया गया और बच्ची ने क्या ऐसा कर दिया था कि उस पर बेहमाना तशद्दुद किया गया? हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं। बासर अफराद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और कानून खुद उनके सामने घुटने टेक देता है। सारी हकीकत क्या है, माजरा क्या है, केस कैसे चल रहा है और इस वक्त क्या सिचुएशन है, सब आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ये एक क्लिप मुलाहिजा फरमा लें जो तशद्दुद किया गया इस बच्ची के ऊपर, वो किस तरह किया गया, बेहमाना तशद्दुद। और वाक़या थोड़ा सा बयान कर दूं कि जो मोरों के ऊपर बच्चे खेलने गए, उन्होंने मोर के ऊपर कोई पत्थर मारा, जो भी उनकी तरफ से एक मनगढ़ंत कहानी जब सच्ची है झूठी है, लेकिन हमने क्योंकि दोनों तरफ की जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखने, लेकिन सबसे पहले वो पार्टी उसका बयान सुन लें जो कि ये कहती है कि उनके साथ, उनके बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। और उनकी जो मोहतरमा खातून है वो भी कहती है अदालत के अंदर, और जब उन्हें जुडिशल रिमांड पे भेजा जाता है वो कहती हैं मीडिया ने ज़्यादती की है, बदला लूँगी आके। ये ज़रा उनके हस्बैंड का बयान सुने, राना मुनीर साहब का, कि वो कहते क्या हैं कि वकूआ उनके मुताबिक क्या, ताकि हम ये ना कह सकें कि हम वन साइडेड हैं। दोनों तरफ की स्टोरी आपके सामने रखनी है, तो सिर्फ ये क्लिप सुन लें। उनका इंटरव्यू शायदा घुम्मन हमारी रिपोर्टर ने किया है, वो सामने, फिर उसके बाद दोबारा वापस आता हूँ। उनकी जानिब से ये उसे कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया है। हम उसी के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या वजह बनी, उन्होंने क्यों मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया और इतनी बुरी तरह से उन मुलाजमा को जो है वो मारा गया, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से भी अब जो है वो कार्रवाई की गई है और FIR भी दर्ज करवाई गई है उनके खिलाफ। तो हमारे साथ मौजूद है राना मुनीर साहब, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपने बच्ची पर तशद्दुद किया है, साथ में आपकी मिसेज है, आपका बेटा भी है और उस बच्ची को जो है वो थप्पड़ भी मारे गए हैं और उस बच्ची पर खासा तशद्दुद भी किया गया है। क्या वजह बनी और क्या आपको उस बच्ची पर मारते हुए बच्ची पर, मासूम पर तरस नहीं है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये पहली बात तो ये है कि ये चीज़ बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। जो पिक्चर वो पेश कर रहे हैं हुआ ये नहीं है। रियलिटी ये है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा मैं सच बात करूँगा। एक तो ये हुआ है कि ये मेरा नवासा है, ये मेरे घर से 3 गलियां छोड़ के इनका घर है, जिनका ये मुलाजमा है, जिनकी है। उन्होंने घर के बाहर मोर रखे हुए हैं, वो केबन बना हुआ है। मेरा नवासा वहाँ गया है और उन्होंने कहा कि मैंने ये मोर देखने। ये बजाय इसको देख लेने देती तो बात ख़त्म हो जाती, उसने इसको गिरा के रोड पे इसके थप्पड़ मारे हैं और इसको गिरा दिया है। सड़क पे लटा के इसको मारा है, इस पर तशद्दुद किया है। ये मेरी मुलाजमा साथ थी, ये देखें, आगे बेटा हो, ये देखें, इसको पकड़ के रोड पे इसको घसीटने लग गई। मेरा इससे छोटा नवासा है, वो भागा हुआ गा रहा है और आके उसने कहा जी कि वो उसको लटाया हुआ और उसको मुक्के मार रही है। वो भागी, मेरी बेटी बड़ी गई है, उसने जाके उसको ऊपर से उठाया कि शर्म करो, क्यों बच्चे को मार रही हैं। उसने बजाय बात मारने के मेरी बेटी के भी बाल पकड़े हैं, बड़ी बेटी के। मतलब हम लोग इन लोगों की खिदमत करने के लिए और केयर करने के लिए हैं 24 घंटे। 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, कोई इशू आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमको पागल हैं या जाहिल हैं कि किसी के घर जाके काम करेंगे या तशद्दुद करेंगे। ये मेरी मुलाजमा है, इसके साथ उन्होंने जुल्म किया है। मैं इस चक्कर में रहा कि हम बैठ के चलें एमिकेबली सारा ये चीज़ मसले को हल करें। रात 20 बंदे इकट्ठे हुए हैं सोसाइटी के, वहाँ बैठ के ये चीज़ डिसाइड हो गई कि सुलह हो गई। यानी मैंने भी उनसे माजरत कर ली कि चले, मेरी बेटी से ज़्यादा मार दिया उसको, उसने कम मारा है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ भी वही तशद्दुद हुआ है। जो उनकी वो एक सर्वेंट को सेव कर रहे हैं, मेरी बेटियों जैसी है। लेकिन इधर भी तो देखें, ये भी तो बच्चे हैं, ये छोटा बेटा है, ये मेरी सर्वेंट है, ये मेरी बच्चियों जैसी है, इसके साथ भी जुल्म हुआ है। मैं बाकायदा 10 बंदे मैं पेश कर दूंगा जो उस मीटिंग में थे, जहाँ ये रात बात ख़त्म हो गई। हमारा कोई इशू नहीं है उनके साथ, घर वालों के साथ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैं माजरत करके आया हूँ कि चलें, बच्चों का जब क्लैश होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन उन्होंने आज उठ के ये वीडियो वायरल की है और पूरी मार्केट में उन्होंने भेज दी है और मेरी पोजीशन जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है।
मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मेरी गारंटी यहाँ सोसाइटी के 1500 कर देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहरहाल इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे बच्चे पे तशद्दुद किया है। अब मैं भी इंशाल्लाह ताला मैं प्रोटेक्शन उनकी अलहदा नहीं होनी, मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन चाहिए ना जी, इस मुलाजमा की भी प्रोटेक्शन चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है। मैं ये मेडिसिन आपने देख ली है, इसने दिखाई है स्लिप, वो मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ इसको, ये रोड के इसके इंजेक्शन लगे हैं, ये इसके कपड़े फाड़ दिए उसने, इसको मार मार के। बेटा बताओ आंटी को क्या किया है उसने। अच्छा सर बताइएगा, ये किस दिन का वाकया है? ये आज वाकया, ये 3 तारीख का वाकया है, ये 2 दिन पहले का। और आज ये पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया और उन्होंने आके मेरे घर की मतलब मेरी रिस्पेक्ट जो इधर है वो ख़राब करने की कोशिश की है, पुलिस को मेरे घर भेज दिया। कम अज़ कम देखें, दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा भी तो राइट है ना, मेरे बच्चों के साथ भी ज़्यादती हुई है। ये तो अनोखा ही काम हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ठीक है एक काम किया, लेकिन मेरे बच्चों का भी राइट है, मैं भी जाऊंगा, मेरी भी दाद रसी की जाए। आप मीडिया मेरा साथ दें, सारे लोगों को देखें, एक 1 साइडेड वीडियो बनी है और वो उनके घर का कैमरा और उनकी अपनी रिकॉर्डिंग है, वो कैमरे से वीडियो बनाई हुई है। आप देखेंगे वो जो क्लिप है ये कैमरे से बना हुआ है, वो पूरी वीडियो पेश करें जहाँ मेरे बच्चों के साथ भी ज्यादती हुई है। जी आपने सुना कि राणा मुनीर साहब कहते हैं कि ये बच्चों का मामला था जिसमें जब उनके नवासे के ऊपर इस बच्ची जिसको इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद किया, उन्होंने उसने बच्चे को मारा है, तो उसके बाद इस सदफ जो बच्ची है उसको इनकी बेटी ने मारा है बाद में, और इनके दामाद ने, जो ये खुद इंटरव्यू देते हो गए। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब भाई, लम्हा आप इस स्टोरी को अपडेट कर रहे थे, अभी भी आपकी नज़र है, कल अदालत के अंदर जुडिशल रिमांड पे भेज दिया, वो खातून धमकियाँ भी दे रही थी। जो एक सबसे बड़ा लूज पॉइंट नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में, मैं उस SHO की जिसकी तफ्तीश भी लगी, इंक्वायरी भी लगी है, वैसे तो उनकी एक अगर रिपोर्ट देखें, आप भी बेहतर जानते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट के हामिल वो ऑफिसर माने जाते हैं और उन्हें शरीफ अफसरों में शामिल किया जाता है राय आफ्ताब को। लेकिन इसकी बिल्कुल तफसील आप बताएंगे कि हक़ाइक़ इस वक्त हैं क्या। पुलिस ने नेगलिजेंस कहाँ दिखाई है? जिस शख्स ने, जिस लड़की ने और जिस लड़के ने तशद्दुद का निशाना बनाया है वो केस के अंदर मौजूद ही नहीं है, उनके खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी गई, और ना पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली, मूंद ली, और ये कहा कि मुकदमा वालिदैन राणा मुनीर और उनकी बीवी पर कर दिया गया। शुक्रिया बिलाल। ये एक्चुअली पुलिस को तो ये मामला उसके नोटिस में था ही नहीं। ये सिटी 41 ने खबर ब्रेक की थी, जैसे ही ये खबर ब्रेक की, और ये खबर भी ब्रेक वाक़या से 2 दिन के बाद हुई। 3 दिसंबर का ये वाक़या था। 5 दिसंबर को हमने जब ये खबर ब्रेक की सिटी 41 ने, तो उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी आँख खुल गई, और मैंने ख़ुद ये खबर ब्रेक करने से पहले SHO को कॉल की थी कि आपके एरिया में ईडन वैली में ये वाक़या पेश आया है, उस हवाले से आपने क्या कार्रवाई की है। तो आप यकीन करें, SHO साहब कहते हैं कि मुझे ये नोटिस में नहीं है, आप मेहरबानी करें मुझे चलाने से पहले फ़ोटोज भिजवा दें ताकि आपकी खबर चलने से पहले मैं जो कार्रवाई है वो शुरू कर दूँ। ये उनकी बहुत बड़ी नेगलिजेंसी थी कि उनके एरिया में, हालांकि देखें पुलिस की नफरी बेशक कम है, लेकिन एक ना सिक्योरिटी कांस्टेबल होते हैं 2, एक सिक्योरिटी ब्रांच CP दफ्तर की जानब से थाना में तैनात होता है, एक थाने का अपना सिक्योरिटी कांस्टेबल होता है, जिनका मकसद सारा दिन फिरने के बाद इस तरह के वाक़यात ढूंढना है, कहाँ पर जराइम की प्लानिंग हो रही है, कहाँ पर जुर्म हो चुका है और छुपाया जा रहा है, ये सिर्फ उन्होंने बताना होता है। उसी के साथ साथ CTD का एक सब इंस्पेक्टर SI भी वहाँ पर डिप्यूट होता है एरिया में, और स्पेशल ब्रांच का भी एक ऑफिसर डिप्यूट होता है। ये तमाम का मकसद ये होता है कि जहाँ पर पुलिस ना पहुँच सके, जुर्म छुपाया जाए, उसको देखें। अच्छा, 5 दिसंबर को जब हमने ये खबर ब्रेक किया, उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी ख्वाब गफलत से जागी है, वो फौरी तौर पर थाना में पहुँचे हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी है। आप दरख्वास्त पढ़ें, आप दरख्वास्त रीड करें, बड़ी अजीब किस्म की दरख्वास्त थी। मैंने मौका पर कहा भी था उनको कि ये दरख्वास्त आपकी कानूनी तरीके से ठीक नहीं है। उनके पास शायद कोई लीगल एडवाइज़र मौजूद नहीं था, या वो जल्दी में लेके नहीं आए कि जो कि अच्छी दरख्वास्त लिख के दे सकता। उसमें पुलिस का मैं कसूर इसलिए नहीं समझता कि जो दरख्वास्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चाइल्ड ऑफिसर समीना नादर और एक सारा थी, शायद मुझे उस दूसरे का नाम नहीं याद, इन दोनों की जानब से दी गई थी, उसमें राणा मुनीर और उसकी बीवी समीना को ही नामजद किया गया था। ये वाक़या इस तरह हुआ, जो हमने बच्ची का साड़ किया, बच्ची से हमने पूछा था, वो ये कह रही थी कि मैं साहिबाल से कुछ अर्सा कबल ही इनके घर में मुलाजम हुई हूँ। उसके वालिद का नाम मुलादिता था, उसकी वालदा का नाम नुसरत था। कहती मेरे माँ बाप यहाँ छोड़ गए हैं, जो हमसाया उनके बच्चे छोटे थे, उनकी देखभाल के लिए, घर के कामों के लिए मुझे देखे गए हैं। उसका कहना ये था बच्ची का कि मोहल्ले में जो राणा मुनीर है उसका नवासा था हमज़ा, उस बच्चे की उम्र भी इतनी है 10-12 साल, वो गली के बच्चों को मार रहा था, उनको डांट रहा था, भगा रहा था। कहती मैंने उसको रोका कि बच्चों को ना मारे, तो उसने सदफ को थप्पड़ मारा। बच्ची कहती मैंने भी थप्पड़ मारने की कोशिश की, वो मुझे धक्का देकर घर चला गया। घर जाके उसने शिकायत लगाई, जो बताया। उसके बाद
आप देख रहे हैं कि किस तरह एक मर्द और ख़ातून बाहर आए हैं, बच्ची को बालों से पकड़कर गिराया है, मारा है, थप्पड़ मारे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने ली थी, लेने के बाद हमने ब्रेक की। ये बड़ा ही इंसानियत सोज वाक़या था। यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक्ट जो है ना, उसका बिल्कुल भी कहीं नफाज नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान के लॉ में ना सिर्फ चाइल्ड, आप यकीन करें जानवरों के भी हकूक़ हैं। आप किसी के पालतू जानवर की टांग तोड़ेंगे, उसको हलाक करेंगे, उसका भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन ये मदीना की रियासत की अगर बात करें तो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट आके शिकायत करते थे, जानवर शिकायत करते थे कि मेरे मालिक ने आज मेरे ऊपर अजाफी बोझ डाला है। वो रोया करते थे, शिकायत करते थे। तो ये कैसे देखते हैं कि बुरी तरह से धज्जियाँ नहीं बिखेर दी गई। 3 दिन पुरानी फुटेज थी, हमने चलाई, 3 दिन आज हो गए, यानी कि कुल मिला के आज 6 से 7 दिन हो गए हैं और अदारे अभी तक वो गोमगो की सूरत हाल में है। कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है और कोई भी चीज़ वजह नहीं होने दे रहा। असर ज़्यादा है, अदारे बेबस हैं या लापरवाही की हद है। बिलाल देखें, आप जिस तरह हमारे पास उनका शॉट मौजूद है, हमने उनका मौका भी चलाया। सब जैसे हमारी फुटेज ब्रेक हुई उसके बाद शारदा गुम्मन ने ये बहुत एफर्ट की, उनके घर गई हैं। वाहद ये सिटी 41 और हमारा चैनल था जिसने सिर्फ़ और सिर्फ राना मुनीर का मौक़िफ़ चलाया और उसकी पूरी तफसील जैसा जैसा उसने बोला। वो कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी ने मारा है, साथ उनका शायद दामाद था। अब चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानब से राना मुनीर उसकी बीवी को नामजद कर दिया गया था, पुलिस ने इतनी जहमत गवारा नहीं की कि एक्चुअल बंदे जो थे इनको बेगुनाह करें, गुनाहगारों को तफ्तीश में ऐड करें, उनको अरेस्ट किया जाए। ये अरेस्ट भी नहीं होने थे। अब मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में ये बात कर नहीं सकता कि वो कितने बाइसर हैं। पुलिस शायद गिरफ्तार, बल्कि ये अच्छा लगेगा ताकि लोगों को बता सकें कि हमारा कानून कितना बेबस है और हमारे हाथ कितने लंबे हैं। ना बेहतर बिलाल इसको रहने दें, इतना ही काफ़ी है कि वो बहुत बासर लोग हैं। अगर हमारा ये मीडिया का प्रेशर ना होता, मीडिया इस बात को ना उठाता, मीडिया उस बच्ची की आवाज़ ना बनता, तो शायद गिरफ़्तार भी कोई ना होता। आप ये अच्छा अगला आप सिस्टम देखें हमारा कि जब उसको गिरफ़्तार किया गया, राना मुनीर को कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस की जानब से रिमांड पेपर जो दिया गया उस पर इस्तदा की गई थी कि इसको जुडिशल कर दिया जाए। ये ऑफेंस लगे हैं, ये हमारे प्रूफ हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। 3-4 जो 34 ताज़ात पाकिस्तान है वो नॉन वेजेबल ऑफेंस है कि हमने कि कुछ लोग जो मुलजमान हैं उन्होंने पूरा प्लान करके ये जुर्म किया, तब लगती है 34। तो लेकिन उसकी बेल ले ली गई। अब कल दोबारा से जब मीडिया का प्रेशर आया और दोबारा से अफसरान ने भी कुछ कोशिश की कि इसको जुडिशल किया जाए, तो उसको खातून को जुडिशल किया गया और खातून की धमकियाँ आपने मीडिया पर सुन ली थी कि आपने ज़्यादती की है, मैं आप लोगों को देख लेंगी। अच्छा, अब खातून की बात करने के पीछे यही मकसद था कि खातून खुद चूँकि एक्यूज़ नहीं थी, उसकी जो थी बेटी वो अक्यूज थी, वो अपनी जगह सही कह रही थी, लेकिन मजबूर थी, बेटे का नाम ले नहीं सकती थी। ये पुलिस ने चाहिए ये था कि उसका फौरी तौर पे फॉरेंसिक करवाया जाता और उसकी जो उनके चेहरे मैच किए जाते, नादरा से भी करवाए जा सकते थे कि फुटेज वाला और ये चेहरा कौन सा है। पुलिस ने जहमत गवारा नहीं की। ये जब मीडिया तो मेडिकल तक नहीं करवाया, उसके जस्टिफिकेशन जब कोर्ट में पूछा गया था SHO को कि आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया, तो SHO का कहना था, शायद सरफराज था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिसने पेश किया था कोर्ट में, उससे कहना था कि जी 2-3 दिन गुजर गए इसलिए नहीं करवाया। हालांकि वो ज़ाहरी तौर पे कोई निशान नहीं था, मे भी कोई अंदरूनी चोट होती बच्ची के, उसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर होती, कोई अंदर से कोई कुछ भी होता, ऐसा कुछ करवाया नहीं गया। पुलिस ने ये केस बहुत अजीब तरीके से डील किया, बहुत नॉन प्रोफेशनलिज्म के साथ ये केस डील किया गया। नॉन प्रोफेशनलिज्म के साथ केस डील किया। तैयब महबूब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप फुटेज देखें, ये इंटरव्यू देखें तैयब मकबूल का उस सदफ बच्ची के साथ जिस पर तशद्दुद किया गया, जिसकी फुटेज चली, जिसकी मीडिया आवाज़ बना। लेबर कवानीन के तहत, चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन के तहत पहले तो उसके वालिदैन को भी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये सुने उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। जो बच्ची सदा वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपको किसने तशद्दुद का निशाना बनाया था? परसों दोपहर को। तो आपने बेटा क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको इतना मारा उन्होंने? बच्चों को मार रहे और मोरों को मार रहे थे, मैंने उनको मारा, उन्होंने मुझे मारा और उसके बाद उसकी अम्मी भी आके वो भी मारने लगी। फिर मैंने और उनकी हमारी बदतमीज़ी हुई, तो फिर उसके बाद हमारी रसाई कल हो गई थी। तो बेटा, आपकी सुलह किसने करवाई? इसका आपके वालिदैन क्या करते हैं? हमारे वालिदैन तो मेरे साहिवाल में हैं, लेकिन हमारी ऐसे हुई कि जो हमारे मतलब घर के बाहर हैं उन्होंने करवाई थी हमारी सुलह। ये आपने क्लिप सुना इस बच्ची का जो कहती है कि मोर, क्योंकि तैयब ने जो स्टोरी सुनाई जो कि 2-3 इबाहम की स्टोरियाँ चली थी, उस बच्ची के मुताबिक मोर को पत्थर लगाते हैं, फिर बच्चों को जब मना किया तो उनकी तरफ से सदफ को थप्पड़ मारा गया, तो इसकी वजह से वो बच्चे ने जाके शिकायत की। अब जो केस यहाँ तक है कि वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनकी गफलत सबसे बड़ी कि उन्होंने वो ये नामजद ही नहीं किए मुल्ज़मान,
अब जो सबसे बड़ा चीज़ दूसरी सामने आ रही है वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से ये दरख्वास्त भी की जा रही है कि वो जो बच्चा है जिसका नाम शायदा से भी हम पूछेंगे, हमज़ा है आई थिंक सो, उसे भी हमारी तहवील में दे दिया जाए ताकि ये बच्चे के अंदर गुस्सा है, तशद्दुद की सोच है, हम इसे भी मिनिमाइज़ कर सकें। शाहिदा गुमल मौजूद है, बहुत शुक्रिया शाहिदा। ये वाहिद चैनल है सिटी 41 जिसने जो लोग थे जिनके ऊपर मुल्ज़िम का इल्ज़ाम था उसका भी इंटरव्यू चलाया, उस बच्ची का भी चलाया। ताहाल अभी तक कोई चैनल ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जिसने इनके इंटरव्यूज़ चलाए हों। हमारा हक है, हमारा काम है और हमारा एक मयार है कि हम दोनों तरफ के इतराफ़ सामने लाते हैं ताकि इंसाफ जो है सबको मिल सके, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। स्टोरी आपके ख्याल में क्या है, कहाँ कहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, क्योंकि आप उन्हें कवर करती हैं, गफलत बरती है, और इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और क्या गफलत बरत रही है आपके ख्याल में? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि हमने हमारा चैनल वो वह चैनल था जिन्होंने उनका मौक़िफ़ चलाया जो कि मुल्ज़म थे और जिनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। और उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने सिर्फ़ अपने जो राना मुनीर है जिनको नामज़द किया गया है, उनका ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ़ अपने नवासे को बचाया, बल्कि वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे उस वक्त जब वाक़या पेश आ रहा था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी गई है, पहले जब बच्चों की लड़ाई हुई मोड़ पे तो वो उनकी बेटी गई है, वो जो मुलाजमा थी उन्होंने उनकी बेटी को भी बालों से पकड़कर घसीटा, और उसके बाद जो है वो जब एक्शन किया गया उनके नवासों को मारा गया तो इस पर रिएक्शन तो होना ही था, और उसके रिएक्शन की सूरत में ये सारा जो वाक़या है पेश आया। उनके उन मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसकी बेटी की तरफ से, और आई थिंक शायद उनका दामाद था साथ, उनकी जानिब से जो है उन्होंने उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। एक गफलत जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई। सिटी 41 ने जब मामला उठाया, CCTV फुटेज सामने आई और मंजर आम पर लाया गया, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भी कार्रवाई की गई और जो मुल्ज़िम है उसको भी गिरफ़्तार करवाया गया, राना मुनीर को। लेकिन संडे वाले दिन जब इतवार का दिन था, तो अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मदई बना था उस केस में, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को चाहिए था कि इनकी जो है वो इंक्वायरी करते और साथ मामला जो है वो उठाते। मदई बनकर जब राना मुनीर को अदालत में पेश किया जा रहा था तो साथ होते, उसकी भरपूर मुखालफत की जाती ताकि इनकी बेल ना होती। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जो है वह जहमत नहीं की, ना ही उनके मुखालफत की, ना ही केस के वक्त मौजूद थे। कानून की धज्जियां तो यही भी बिखर गई कि मारा किसी ने, नामजद कोई है, अदालत किसी और को पेश किया जा रहा है। मतलब ये क्या केस को इबहम बना दिया गया। केस क्लियर था, जिन्होंने तशद्दुद निशाना बनाया उन्हें पेश किया जाता। बेशक एक बाप के अपने बेटी के लिए बड़ा एहतराम होता है, लेकिन कानून हाथ में लेना और ऐसे तशद्दुद करना, ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि उसको किया जाए। और फिर ख़ास तौर पर वो जो खातून कल धमकियां दे रही थी, उनकी फुटेज भी मौजूद है कि वो जब लड़की तशद्दुद कर रही है वो पास खड़ी हैं, CCTV में वो भी सामने नज़र आ रही हैं। तो क्या कहेंगे इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उनका नाम देके उनको कितना एक्सपोर्ट किया, ना देके? बिल्कुल बिलाल, आप सही कह रहे हैं कि उनको नामजद किया गया है जो इस वक्त वाक़े पर मौजूद ही नहीं थे और जिनका कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि राना मुनीर की जानिब से ये खुद बयान दिया गया कि वो वहाँ उस वक्त जब वाक़या पेश आया सारा तो वहाँ मौजूद नहीं थे, और उनको जो है वो नामजद किया गया। और वो लोग जिन्होंने उस मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया उनके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से कोई भी इस वाक़े की गहराई में नहीं जाया गया। जस्ट जो वीडियो आई उसको उठाया, देखा और उसके ही मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर दी गई। ये तक देखने की ज़हमत नहीं की कि इसमें कौन मुल्ज़िम है और किसको जो है वो नामजद करना चाहिए। उसके बाद राना मुनीर जो है उसकी इतवार वाले दिन ज़मानत हो गया। अब उसकी जो मिसेस है उनको जो है वो अदालत में लाया गया, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भी जो है वो उसकी मुखालफत की गई। और हसन न्याजी जो कि एडवोकेट हैं लाहौर के और वज़ीर-ए-आज़म के भांजे हैं, उनकी जानिब से जब भरपूर मुखालफत की गई तो उनकी जो है बेल वो कैंसिल हो गई। अब ये देखना ये है कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिनका काम ये है कि बच्चों को जो है वो शेल्टर फ्राहम किया जाए, बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, आवाम के पूरी रियासत के वो बच्चे जो कि इस वक्त लावारिस हैं और सड़कों पर जो है वो अक्सर भीख मांगते नज़र आते हैं, 4-4, 5-5 साल के, 7-7 साल के बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमेशा से इसी जो है वाक़े की जद में रहता है कि कोई वाक़या पेश आए तभी जो है वो कार्रवाई की जाए? तभी कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऊपर कि क्या सिटी 41 कोई मीडिया जब खबर को उजागर करेगा, इशू को उठाएगा, तभी होश आएगी। उससे पहले किस ख्वाब खरगोश के मज़े आप लोग लेते हैं कि आपको ये तक होश नहीं होता कि इस वक्त हो क्या रहा है, हमने रोकना क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है और करना क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं।
फैसलाबाद में ईडन वैली के अंदर होने वाली बच्ची के जो घरेलू मुलाजमा थी, तशद्दुद केस के हवाले से हसान नियाजी जो कि इस वक्त BOD के मेंबर भी हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के, हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से केस में फैसलाबाद की अदालत के अंदर पेश भी हो रहे हैं और आज फिर पेशी के ऊपर आए हैं। इनसे कुछ सवालात जो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से वो कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसान भाई, कैसे देखते हैं कि इस वक्त केस कहाँ मौजूद है? पुलिस की तरफ से रवायती सुस्ती आती चली आई है और इसमें फिर की गई है। CCTV मौजूद है, बल्कि मैंने प्रोग्राम के अंदर इसी ब्रेक के बाद एक चीज़ चलाई है कि ऑडियो मौजूद है, हमारी रिपोर्टर के पास इंटरव्यू मौजूद है जिसमें राना मुनीर मान रहे हैं कि उनकी बेटी ने तशद्दुद किया है। उनके बेटे भी मौजूद हैं जो यानी कि दामाद बनते हैं। इखलाक का उन्होंने जो भी लफ्ज़ यूज़ किया, बेटे का यूज़ किया, मेरे पास ऑडियो मौजूद है। उसके बावजूद फिर वहाँ के चौकी इंचार्ज कहते हैं ज़िशान कि ये जो तशद्दुद है ये राना मुनीर उनकी बेटी ने किया, लेकिन FIR के अंदर वो चीज़ें दर्ज नहीं होती। तो आप कैसे समझते हैं कि केस को जानबूझकर कमज़ोर किया गया या सुस्ती जो रवायती सुस्ती है उसकी वजह से केस को ख़राब किया जा रहा है? नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, जानबूझ के किए और बेहिसी थी, बेरहमी थी एक निहत्ती बच्ची की तरफ। और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब पुलिस जो फैसलाबाद में ये इन सारों ने मिली भगत से ये सारा काम किया, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक तो गलती होती बंदा कह देता यार इनसे गलती, लेकिन 3-4 इस तरह की अहमकाना हरकत की हैं कि बंदा पूरा मुल्क इस टाइम सदमे में, जिस तरह बच्ची को सर पे दरिंदों की तरह मार रहे हैं। मतलब एक मर्द एक 11 साल की बच्ची को सर पे मार और वो ज़मीन पे गिर रही है उड़ के, तो इसका मतलब है कि कोई बेरहम अदारा ही होगा जो इस तरह सोच। और IG पंजाब को एक्शन लेना चाहिए था। अगर आप देखें इसमें 3 बड़े मसले हैं। एक तो बच्ची का मेडिकल आज तक नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये कि इन्होंने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो बंदे मौके पे मौजूद थे उनके नाम नहीं डाले। अब कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले डाल दें या बच्ची के माँ बाप आके डाल दें। और भाई आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? धंधा चलाना है इधर। आपका काम था कि नामजद लोग करो, हमें नाम ला के दो। अगर हमारे थ्रू भी नामजद कराने हमें बताओ। यार नीचे लेवल पे लगते ऊपर वालों की भी नहीं सुनते अपनी। देखें नामजद 2 कर दिए क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जिनका पता था उन्होंने दे दिया। जाहिर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने एक एक्सेप्शनल काम किया। शायद दुनिया में कोई ब्यूरो का काम ये नहीं था, ये पुलिस का काम था जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कर रही है। इसमें कोई शक नहीं, दोनों स्टेट के इदारे हैं, लेकिन चलाने वाले क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक तरफ ना है लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी तक फारिग नहीं किया IG पंजाब ने। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा काम है, नज़र आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आप वो तो अगला मरहला है। मैं आपसे कह रहा हूँ सेक्शन 34 पे पाकिस्तान पीनल कोड है और दरखास्त में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले कह रहे हैं सेक्शन 34 पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इतना बड़ा अहमकाना चीज़ हो, ये इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। इस पे IG को अपनी सीट खतरे में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नीचे SHO मेरे ख्याल अपनी जगह पे बैठे। आप फैसलाबाद के यहाँ बेहतर बता सकते हैं, सब मौजूद है अपनी जगह पे मौजूद है। अब इस सारे सिनेरियो में वो गरीब की बच्ची सुलह करके भागे ना तो कहाँ जाए? जब पुलिस सुलह करा के कह रही है बच्चे आप निकल जाओ यहाँ से प्रॉब्लम से, तो इंसाफ लेने किधर जाना था उसने? अदालत में इंसाफ लेने नहीं आते, इंसाफ पुलिस अदालत में आके करवाती है। जिसने करवाना है वो कह रहा है कि मैंने इंसाफ होने नहीं देना। मेरा ख्याल है कि टेस्ट केस है। किस तरह टेस्ट केस है? देखें हर चीज़ मरने पे नहीं जागती। तैयबा केस लेवल पे चीज़ें नहीं जानी चाहिए। ये नहीं है कि मुंह पे खून ना निकले तो अब बात नहीं बन रही। जो बच्चों को घर में काम कराया जाता है ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इंडिया जैसे मुल्क में इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। पाकिस्तान में अभी भी कानून उतने सख्त नहीं है कि इस तरह के ऑफेंसेस में बंदा फ़ौरन जेल ना जाए। अगर बच्ची किसी के घर में बच्चा या बच्ची मिलती भी है तो फौरी तौर पे बंदे को उठा लेना चाहिए FIR से पहले। जिस तरह FIA और पुलिस के पास कई कवानीन में ताकत है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर हमारे मुल्क में भी कानून साजी नहीं हुई हुई, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से बड़ी कमी कोताही मैंने समझता हूँ है। लेकिन बहरहाल आई थिंक सदफ एक वो कहते हैं होप भी है बाकी बच्चियों के लिए। सदफ के थ्रू बाकी बच्चियों को आइंदा फैसलाबाद में इतनी अवेयरनेस पहुंचेगी कि बहुत ज़्यादा बच्चियों की शायद जान बच जाए, शायद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से बच्चियां बच जाएं। इस तरह के तो बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम बनते हैं।
बहुत शुक्रिया हसन आयशा हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में उनके साथ बात हुई। लेकिन आने वाला पॉइंट जो इन्होंने पार्लियामेंटेरियन ने कहा, डेफिनेटली कानून साजी के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मैं तो फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियन को सलूट पेश करूँगा, क्योंकि 7 MNA और 12 से ज़ायद MPA, एक ने भी बयान देना, मैं यही कहूँगा बयान दागना भी पसंद ना किया कि हमारे फैसलाबाद के अंदर इंटरनेशनल लेवल का एक जुर्म हुआ है। और मुझे जो सुनने के मुताबिक पुश्त पनाहियाँ, एक मेंबरान कौमी असम्बली का भाई थाने के अंदर बैठा रहा सिर्फ छुड़वाने के लिए, बचाने के लिए। यानी हम इस हद तक बेहोश हुए कि हम बचाते रहे, हम सपोर्ट करते रहे, हम उन्हें कुशन देते रहे, हम कवानीन को बचाते नहीं बल्कि कानून की धज्जियाँ बखेरने में आम थे। आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गालिया फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। समाजी वर्कर हैं और बेशुमार काम है इंसानी हकूक़ के हवाले से। कैसे देखती हैं कि पुलिस की तरफ से नेगलिजेंस, तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, वो होता आया है, वो शायद होता ही आएगा। पुलिस कल्चर तब्दील करने का नारा भी लगाते रहे, लेकिन 2.5 साल पाकिस्तान तहरीक साहब को गुजर गए। इस वक्त बच्ची के ऊपर तशद्दुद, अदारे भी तब जागते जब मीडिया उनको दिखाता है। इससे पहले ये केस हुआ, सुलह होगी, किसी ने नहीं पूछा कि किसी बच्ची को या किसी को भी मारने का हक़ किसने दिया। आप कैसे समझती हैं तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं? ये सिर्फ कोई एक केस नहीं, बल्कि हम इसे मॉडल केस देकर चीज़ें ठीक करवा सकते हैं। हमारे माशरे में परवान चढ़ चुका है, जो भी कमज़ोर है उसको दबाया जाए, जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का धौंस हर एक के ऊपर लगाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने इस मौके पर इस इशू पर मेरी राय ली। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये हमारी बेसिकली ज़हनी तौर पर पसमानदगी की वजह से आ रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर बर्दाश्त नहीं पैदा करेंगे ये वाले प्रॉब्लम्स आते रहेंगे माशरे में। अभी जैसे 2 दिन पहले का जो सारी सूरत हाल है वो बड़ा क्रूरटी और बड़ा ही वो जुल्म और तशद्दुद वाली सूरत हाल है। ये बहुत गलत बात है, हम इसको कंडेम करते हैं और हमारी जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं और हमारी जितनी भी सपोर्ट है वो उस बच्ची के साथ है और इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगी मीडिया के तवज्जुह से कि हमें इसके बारे में एक कैंपेन भी रन करनी चाहिए ताकि लोगों में बर्दाश्त थोड़ी सी पैदा हो। बर्दाश्त आजकल लोगों में ख़त्म हो गई है। इसकी कई भी वजूहात हो सकती है। सबसे पहले हम ये लेंगे बच्ची के वालिदैन गिरफ्तार होने चाहिए जिन्होंने उसे काम पे लगाया। जी बिल्कुल। और ये एक पेशा बन चुका है जिसमें बहुत सारे नुकसान और ब्लैकमेलिंग हुई। दूसरी सबसे अहम पॉइंट कि अगर बच्चे लड़ाई किए थे, एक नौकरानी ने मारा था, तो हमें बड़े होते क्या किरदार अदा करना चाहिए और वो शख्स जो कि माशरे के अंदर मोतबर जाना जाता है उससे समझाना चाहिए कि अपने घर वालों को वी शुड हैव टू बी सेंसिबल। बिल्कुल। अगर ज़रूरियात के तहत अगर एक गरीब माँ बाप ने अपनी बेटी को काम पर छोड़ भी दिया तो जो लोग साहिबे औकात रखते हैं या जिन लोगों के पास पैसा है उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर थोड़ी सी इज़्ज़त, इंसानियत की इज़्ज़त करने का एक जज्बा पैदा करें। तो क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा तो शायद पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, लेकिन बर्दाश्त जो थी उनको दिखानी चाहिए थी उनकी तरफ से। और वो फिर हमने सब कुछ CCTV फुटेज पे देखा, सिटी 41 ने दिखाया बार बार इसको, जो कि एक बड़ा शॉकिंग चीज़ थी सब कुछ। तो गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। गिरफ्तारियाँ इस चीज़ का हल नहीं है। इस चीज़ का हल है कि मीडिया जो है उनको बार बार ये चीज़ बताए, समझाए कि नहीं, थोड़ी सी इंसानियत अपने दिल में रखें, प्यार रखें, मोहब्बत रखें, खलूस के साथ सबसे पेश आएँ, प्यार मोहब्बत के साथ सबसे पेश आएँ। मेरा बस यही आप लोगों यही पैगाम है। बहुत खूबसूरत है। मैं आखिर में ये कहूँगा इस ब्रेक के आखिर में, मदीना की रियासत के अंदर जिन चीज़ों का प्रचार करना था, गरीब को उसका हक़ नहीं मिला तो उसने अपना बच्चा किसी के यहाँ काम पे लगा दिया। और उसी मदीना की रियासत के अंदर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, जो अपने आप को मानने वाले कहते हैं लेकिन जो हरकत करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ज़रूर हमें सोचना होगा, सिर्फ उन शख्स को, उस घर को नहीं बल्कि हम सबको सोचना होगा जहाँ कमज़ोर है उसे दबाना नहीं है। मेरे नबी के पास जानवर इंसाफ के लिए आया करते थे। आज उनकी उम्मत जो है अपने उम्मत के अंदर, अपने लोगों के अंदर निचले तबके को दबा रही है, जो कि इस चीज़ का गमाज़ है कि माशरा तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और हम इस पस्ती को ख़ुद अपने आप प्रमोट कर रहे हैं, ना कि इसे हम किसी यहाँ भी कंडेम करने के बजाय सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। हमें सबको मिल के इस चीज़ का अहद करना होगा। प्रोग्राम का मकसद भी है कि माशरे के अंदर दम बर्दाश्त बढ़ाया जाए, प्यार मोहब्बत बढ़ाया जाए, कमज़ोर का साथी बना जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना मुनीर जिनको नामजद किया गया है इस केस के अंदर कि उन्होंने तशद्दुद किया, जबकि वीडियो के अंदर
और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने कहा मैं मौके पे मौजूद नहीं था, और जो वीडियो है वो भी ये साबित करती है कि इनकी बेटी, जो कि ये खुद कहते हैं इंटरव्यू के अंदर, और एक ऑडियो जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर आम हुई है, मेरे तक भी पहुंची है। ये ऑडियो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। राना मुनीर खुद वो किस्सा सुनाते हैं, अपने दोस्त को भेजी या जिसको भी भेजी, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये वाक़या हुआ क्या, और वो मारने का, तशद्दुद करने का कहते हैं कि अदम बर्दाश्त की वजह से जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। लेकिन इस एक चीज़ बहुत अहम है इस पूरी चीज़ के अंदर, जब छोटे लड़ते हैं तो बड़ों को अच्छा बड़ा होने का सबूत देना चाहिए। ये बेवकूफ़ी है। अगर आप खुद कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते, तो फिर ये जहालत की इंतहा है कि पढ़े लिखे लोग किसी की गलती और छोटे बच्चों की लड़ाई के अंदर कूद के उनको मारते हैं। और ये शहर फैसलाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशतर केसेस ऐसे हुए कि बच्चों की लड़ाई के अंदर बड़े कूदे और कत्ल तक हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। ये पहले ऑडियो सुने, इसके बाद दोबारा से आपको चौकी इंचार्ज 208 चक ज़िशान की गुफ्तगू सुनाते हैं कि पुलिस किस हद तक इस पूरे केस में इबहम रही और उन्हें खुद नहीं पता था ये चल क्या रहा है। ये ऑडियो पहले सुन लें राना मुनीर, उसके बाद दोबारा से आपको चौकी इंचार्ज की बात सुनाऊंगा। मुनीर हैदराबाद कर रहा हूँ जी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इन टाइम आपको अपडेट नहीं दे सका। जैसे कि मैं पहले जो भी कुछ छोटा काम भी होता है, मैं उसी वक्त आपको अपडेट करता हूँ हर मसले में। ये मेरा कुछ ज़ाती पर्सनल इशू हो गया, ये आपके सामने है, और ये हकीकत है। मैं जो कुछ भी आप लोगों को कहूँगा, मैंने मीडिया पे भी ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि देखें, ये कोई प्लान काम नहीं था, ना किसी के बस में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं आपको हल्फन एक चीज़ खुदा को गवाह जान के, मैं मान के ये आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे छोटे 6-7 साल का बच्चा है, वो मेरा नवासा है, वो उस स्ट्रीट में गया है। बच्चों को अट्रैक्शन होती है कि वहाँ उन्होंने मोर रखे हुए हैं और परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, तो वो गया है और वहाँ जो उनकी मुलाजमा है उसने उसको रोका है। रोकना चले, बच्चे ज़िद करने लग गए कि हमने देखना है, लेकिन ये है कि वो वहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो उसने उसको थप्पड़ मारा बेटे को बहुत बुरी तरह, और वो उसको नीचे रोड पे गिरा दिया, और फिर उसके ऊपर बैठ के उसको मारने लग गई। साथ एक हमारी सर्वेंट थी, वो जो मैंने मीडिया में भी दिखाई है, वो उसके बाजू बिल्कुल छीले हुए हैं। फिर उसने बच्चे को छोड़ा और उसको पकड़ लिया, उसको वहाँ घसीटने लग गई, मारने लग गई। और इन द मीन टाइम मेरी बेटी गई है और जाके, ज़ाहिर है एक माँ जब अपने बच्चे की ये कैफियत देखेगी तो वो उसने ज़ाहिर है क्या करती हो, उसने भी मारा है जी, और मेरा जो बेटा है वो भी गए हैं। तो ये चीज़ है कि ये कुछ जानबूझ के नहीं हुआ, मतलब वो हमारे बच्चे को मारा है और उसी के रिएक्शन में उन्होंने उस सर्वेंट को जो है वो मारा है। जी बिल्कुल, ये राना मुनीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब आपको लिए चलते हैं चौकी इंचार्ज 208 चक ज़िशान की गुफ्तगू, जो उस घर के बाहर मौजूद। उन्होंने कहा कि वक़ूआ ऐसे हुआ, और राना और ज़िशान साहब ये कह रहे हैं कि राना मुनीर ने तशद्दुद किया अपनी बेटी के साथ मिलकर, जबकि CCTV फुटेज मौजूद थी, 2-3 रोज़ पुराना वाक़या था, पुलिस मौजूद थी, पुलिस के पास हक़ाइक़ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कह रही है कि ये तशद्दुद जो है राना मुनीर कर रहे हैं, जबकि उनके दामाद जो हैं वो फुटेज के अंदर नज़र भी बाद में आते हैं, उनको बिल्कुल इस हवाले से नहीं कहा गया। अब ये ज़रा ज़िशान साहब की बात सुन लें और इसके बाद वापस आएंगे और ज़फ़र डोकर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। ये एक्चुअली हुआ ये है कि 2 दिन पहले जो राना मुनीर साहब है ना, उनका नवासा था, वो इधर खेल रहा था, तो इन बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है, तो ये नुकरानी ने उनके बच्चे को मारा है। तो बाद में इंतकामी तौर पे राना मुनीर ने और उसकी जो बच्चे की वालदा है, उन दोनों ने आके ना इनकी निगरानी के ऊपर तशद्दुद किया। वो जो निगरानी है यहाँ पे पहुँचे हैं, सदफ़ नेम पता चला है निगरानी का, तो वो पीछे से किसी गांव की है, तो वो वापस उसके घर वाले आके उसे लेके जा चुके हैं। तो इधर अभी फ़िलहाल अभी नहीं मिली, तो पुलिस इंशाल्लाह ताला जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो करेंगे। अभी तक एक बंदे को लेके गए हैं हम, ठीक है, तो मज़ीद आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसला प्रेस क्लब के सदर भी हैं, जबकि सीनियर तजियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा इबहम पैदा कर दिया इस केस के अंदर। सिटी 41 वो वाहिद चैनल था जिसने ओपोनेंट जो पार्टी उसका बयान भी चलाया, उस बच्ची का इंटरव्यू भी चलाया,
हमने SHO को भी, बल्कि हम ये कहेंगे इस केस को ताहल ज़िंदा रखने में अभी तक हमारा किरदार है। अब एक नया रुख फिर फरजाना सदीक हमारी रिपोर्टर ने उसके अंदर लेके आई हैं कि बेसिकली जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इवन के शाहिदा घुम्मन के इंटरव्यू के अंदर राना मुनीर कह रहे कि मेरी बेटी ने ये तशद्दुद किया है। तो आप क्या समझते हैं सर, इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कितनी गलती है, और ख़ास तौर पर पुलिस पार्टी जो कि एक मेरे ख्याल में पुलिस ने जिस हद तक उन्हें सपोर्ट किया है, जिस हद तक उन्हें कुशन दिया है, वो नज़र आया सबको। और लोग ये खुद कहते थे ये जुडिशल हो गया फिर भी घर चले जाएगी, तो मैंने उन्हें समझाया जुडिशल वाला घर कभी नहीं जा सकता। यानी कि अवाम इस हद तक पुरुमीद थी कि इन्हें थाने क्या, इन्हें जेल कहीं भी नहीं भेजा जा सकता। असल में इसमें एक पहली गलती तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हुई कि वो मुलज़मों को सही तौर पर पहचानने में नाकाम रही। जब फुटेज मिली तो उनको देखना चाहिए था, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि जो अपेरेंटली नज़र आता है कि कौन शख्स है, किसके घर में या किसके घर वालों ने ये किया, तो यही उस वक्त पता चला था कि राना मुनीर या और उनके अहल खाना ने यह तशद्दुद किया है। अब ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसी की बुनियाद पे उन्होंने एक इब्तदाई अपना वो दर्ज करवा दिया जो केस था। उसके बाद ये होता है कि ये बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है। पुलिस ने देखना होता है कि कौन एक्चुअल मुल्ज़म कौन है। बाज़ औक़ात मौका से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये कोई पहला केस नहीं है, ये होता है कि ज़्यादा लोग गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। समटाइम्स शक के बिना पे भी हो जाता है, और फिर मिलते जुलते हुलिये होते हैं उसमें भी हो जाता है। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद और उनके ये बार बार कहने के बावजूद कि हमने नहीं किया, और ये भी कहा कि मेरे बेटे और बेटी ने किया, पुलिस ने ये फुटेज देखने की भी ज़हमत नहीं की कि उसको देख लें, पता चल सके कि मुल्ज़म है कौन। ये जितना संगीन केस है, कि बच्ची पर तशद्दुद का जितना संगीन मामला है, उतनी संजीदगी के साथ तफ्तीश नहीं की पुलिस ने। ये हमारा दुख है और ये हमारा एक एतराज़ है। तो इंस्पेक्टर जो SHO तफ्तीश उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है IG पंजाब ने। क्या सर ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्र है कि पुलिस ने चकमा देने की कोशिश की मीडिया को, पहले बच्ची पकड़ी, फिर उसे पहले राना मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, फिर जिस घर की बच्ची थी वहाँ से बच्ची बाजियाब नहीं करवाई, हमने जब वहाँ रिपोर्ट किया बच्ची बाजियाब होगी, फिर बच्ची को साहिबल पहुँचा दिया, फिर उसका मेडिकल नहीं करवाया, अब मुल्ज़मान गलत नामजद किए कि यानी वो जान छुड़ाना चाहते थे। किसी तरह मीडिया एक खबर लगा के फॉलो अप ना करे और हमारी जान बख्शी हो जाए, और हम जो मुकमका की हमेशा से इनकी रवायत रही वो करके कोई अपना मामला ठीक कर लें। ये नज़र नहीं आया पूरे केस में 5-6 बार डाउच करने की, डिच करने की कोशिश करता रहा पुलिस एहलकार। बिल्कुल, पुलिस इनकी कोशिश ये होती है कि हमारे इलाके का कोई ऐसा कोई वाक़या हाईलाइट ना हो जाए जिस पर पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की नज़र पड़े, क्योंकि इसमें इनकी नाअहली साबित होती है, या इनके एंड पे जितनी भी वो होती है ना तवज्जो जब आ जाती है ना उनकी, तो ये चांस मौजूद होता है कि किसी न किसी की छुट्टी हो सकती है। इसलिए ये हाई प्रोफाइल होने से बचाते हैं केसेस को। और इसी मामले में भी स्टार्ट में नज़र आया कि उन्होंने बच्ची को आगे पीछे गायब करने की कोशिश की, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था, इतना हाईलाइट हो गया केस कि उनको ये असल की तरफ आना पड़ा और मुल्ज़म पकड़ना पड़े। लेकिन वो अगर इन चीटिंग में पड़ने की बजाय पहले दिन से ही अगर वो केस की तह तक पहुँचने की कोशिश करते तो यकीनन असल मुल्ज़मों तक पहुँचा जा सकता था। कैसे समझते कि अब आपको किस तरह भी जाता लगता है कि हमने वो चीज़ अब सामने हम लेके आए फिर दोबारा से इस केस को आगे लेके रवायत के मुताबिक कि जो मुल्ज़मान हैं, आपके ख्याल में सर अब वो औरत जो धमकियां दे के चले गई, बिलाशुबा वो एक आज़ाद खातून है, उसके ऊपर मुकदमे का इंदराज बनता भी नहीं, जैसे तशद्दुद का निशाना बनाया वो नज़र भी आ रहा CCTV में। अब आपके ख्याल में केस किस तरफ चलना चाहिए और क्या होना क्या चाहिए एक एंडिंग के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल राना मुनीर जो हैं वो तो पहले ज़मानत पर है, और जो उनकी अहलिया हैं वो जुडिशल कर दी गई हैं, तो वो मैं समझता हूँ खातून हैं और वो बेगुनाह हैं। अगर का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर भी हतमी फाइंडिंग्स पुलिस ने करनी होती है। तो हम वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेट, और फौरी तौर पर करके अगर वो खातून बेगुनाह है तो बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के, बग़ैर किसी ताख़ीर के उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, और जो इस वाक़े के असल ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इस्लाम भी हमें ये हुक्म नहीं देता, ऐसी तालीमात नहीं है कि किसी एक की सज़ा किसी दूसरे को, खा उसका भाई हो, बेटा हो, बच्चा, कोई आपको अपने किए की सज़ा मिलनी। तो जो मुल्ज़म है वो उनका दामाद या बेटी हैं तो उनको पकड़ना चाहिए, ना कि उनके वालिदैन को पकड़ना चाहिए। सर आखिर में क्या कहेंगे, हम मुआशरती तौर पर किस हद तक बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं
तशद्दुद और ख़ास तौर पे छोटे के ऊपर दबाव, और फिर जब हम गलती करते हैं सीना जोरी के ऊपर हम अपने इख्तियारात का इतना इस्तेमाल करते हैं कि इस केस के अंदर हमें कानून की धज्जियाँ बिखरती नज़र आई कि हमारा कानून बहुत कमज़ोर है। मेरे ख्याल में इतना कमज़ोर है कि वो लौंडियों की तरह है कि वो कोई किसी जितने पैसे चाहे ख़रीद के ले जाए उसे इस्तेमाल करें। हाँ, वो कहते होते कानून मोम की नाक है अमीर लोगों के लिए, वो उसको जैसे चाहे मरोड़ लें। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ये अगरचे आइसोलेशन में नहीं हुआ, हमारी सोसाइटी में आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब ये एक रूटीन सी बन गई, लेकिन इससे इसकी संगीनी में कमी नहीं आती। ये बहुत ही खौफनाक एक रुझान है जो हमारे यहाँ बच्चों पर तशद्दुद का है, मासूम लोगों पर, मासूम बच्चों पर, बड़ों पर, और ख़ास तौर पर जब बच्चों पे कोई हाथ उठाता है और इस तरह मारता है तो कोई दुनिया की महज़ब जो मुल्क है, सोसाइटी है, समाज है, वो उसका सर शर्म से झुक जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो बेगुनाह अगर गिरफ़्तार हैं तो उनको रहा होना चाहिए। उनको रिहा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आखिर पे एक जुमला बोलना चाहूँगा जो डोगर साहब ने बात आगे की कि हम महज़ब मुआशरा कहलवाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो हरकत, जो अदात, जो एक्शंस हमारे माशरे के अंदर इस पर परवान चढ़े हैं वो इस चीज़ का कमाल है। कभी बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, कभी मासूम बच्चियों के साथ इस्मत दरी के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कभी हम आपस में भाई भाई एक दूसरे को मार देते हैं, तो कभी ये जो छोटे बच्चे ख़ासतौर पर चाइल्ड लेबर के तौर पर सामने आते हैं उन पर तशद्दुद के वाक़यात और कमज़ोर को दबाया जाता है। ये उन माशरों में होता है जो माशरे तरक्की नहीं करते बल्कि पस्ती की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमें ये फैसला करना होगा। हमने तरक्की के प्रोग्राम का मकसद मेरा ये था क्योंकि ताकि सारी जो हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखें और एक चीज़ का अहद आपसे करवाया जाए कि हमने अहद करना है कि हम इस माशरे में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ एक शख्स बरतानवी पार्लियामेंट से मौजूद थे, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला बोला था कि मॉर्निंग शो में मेरे साथ वो प्रोग्राम में बैठे, बहुत खूबसूरत जुमला बोला था कि मुझे जो मुल्क हुब्बुल वतनी है वो सिखाया बरतानिया ने कि ये अपना मुल्क है। तो हमें भी ये देखना होगा, हमारा पाकिस्तान हमें सिखाता है लेकिन हम सीखना नहीं चाहते कि हुब्बुल वतनी क्या है। हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, दूसरों पर छोड़ें, अपना अपना किरदार अदा करें ताकि हम बेहतरी की तरफ राग़िब हो सकें। ये छोड़ दें कि अगर तशद्दुद बच्चे के ऊपर किया तो बड़ों ने उसे मारना ही है। हम एक बड़े, वो जो हमारे बड़े कहते थे, सियाने बनने की कोशिश करें ताकि हम सालिस बन के इन चीज़ों को ठीक करें, ना कि बिगाड़ का शिकार बनाएं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।